अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ईमान को ताज़ा करने वाला वाकया सुनाऊंगा जिससे आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। हमेशा की तरह आपसे बस एक ही दरख्वास्त है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, वाकया यूं है कि बनु इज़राइल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसी बनु इज़राइल में दो भाई रहा करते थे। उन दिनों भाइयों में से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था, और दोनों मछली का शिकार करते थे और बाजार में बेचा करते थे। लेकिन जो काफिर था, जब वो मछली मारने जाता बहुत सारी मछलियों का शिकार करके लाता, लेकिन जब मुसलमान मछली मारने जाता एक दो ही जाल में मछली आती तो काफिर बहुत मालदार हो गया था और मुसलमान बहुत गरीब था। काफिर बुतों की इबादत करते थे और मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते और उसी गरीबी में अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन बात यूं आगे बढ़ी कि जब भी उस मुस्लिम अल्लाह के बंदे की बीबी उसके काफिर भाई के घर जाती तो उसके बीबी को देखती कि ओ बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुई हैं और गले और हाथों में जेवरात हैं और बहुत खुश हैं, तो एक दिन उस मुस्लिम भाई की बीबी को यह ख्याल आया कि काश मैं भी ऐसे कपड़े और जेवरात पहनती। जब वो मुस्लिम औरत घर गई तो बहुत उदास थी और बिल्कुल पूरा दिन न खाई न कुछ की। जब मुस्लिम शौहर घर आया मछली का शिकार करके तो देखा कि उसकी बीबी बहुत उदास है और नाराज है, तो शौहर ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप उदास क्यों हैं? तो बोली कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं, इसीलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। आपके भाई को देखिए, वो मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन उसके घर में हर चीज की फरावानी है। उसकी बीबी हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। वो लोग कितना ज्यादा मालदार हैं और आप बहुत गरीब हैं। आप भी काफिर बन जाएं और कुछ करें जिंदगी में। तो मुस्लिम आदमी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र, सब कुछ तो है हमारे पास, जो है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन औरत बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगी और कहने लगी कि अगर आप रोजाना मुझे एक दिरहम नहीं कमा कर ला कर देंगे तो मुझे आप तलाक दे दें। फिर मुस्लिम गरीब इंसान अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगा कि अल्लाह मैं किया करूं। एक दिन सुबह ही फज्र की नमाज पढ़कर काम की तलाश में निकल गया, लेकिन कोई काम न मिला। जब रात में घर आया तो बीबी बोली कि कोई काम मिला या ऐसे आ गए। कहने लगा अल्लाह हमारे साथ है। शौहर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोजाना एक दिरहम न दूं तो तलाक दे देना, जैसा आपने कहा था। फिर दूसरे दिन काम की तलाश में निकला तो एक बादशाह के घर में काम मिला, इस शर्त पर कि रोजाना 1 दिनार दूंगा, लेकिन तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम आदमी तैयार हो गया और दिन में रोजे करता और काम करता। लगातार 29 दिन काम करके काम को छोड़ दिए। जो मालिक था वो एक यहूदी मालिक था। आखिर में उस औरत की लालच को देखते हुए मुसलमान ने उसको 29 दिनार दे दिए और उसको तलाक दे दिया और मुसलमान पहाड़ में चले गए ताकि अल्लाह की इबादत कर सके पूरे लगन के साथ। और उसी पहाड़ में अल्लाह की इबादत करते करते उनकी वफात हो गई। दोस्तों, तुम्हारे पास जो भी हैं उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मेहनत करो। दूसरों को मत देखो कि फला इंसान मालदार है, उसके पास यह है और वो है। मेहनत करो और अल्लाह की इबादत करो। ये दुनिया फानी है, लेकिन आखिरत की तैयारी के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काम करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह में बरकत दे। अल्लाह हम मुसलमानों को शुक्र और सब्र करने वाला बनाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। फिर एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।